हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का स्वागत है बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं ना? आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे इस अल्फा सीरीज में। आज हम लोग नया एक चैप्टर जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। और इस मॉर्फोलॉजी में ये हम लोगों ने पार्ट 1 किया है। इसमें हम लोग जा रहे हैं कवर करने के लिए रूट और उनके मॉडिफिकेशन, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए और लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। चलो, जिंदगी के मजे लीजिए। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो मॉर्फोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स जो होता है, अब वो प्लांट हो या एनिमल हो, किसी का भी एक्सटर्नल फीचर के स्टडी को, एक्सटर्नली जो बाहर से जो भी दिख रहा है उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लांट करें तो प्लांट एक डेफिनेशन में लगा देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ द प्लांट इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली हम लोग मॉर्फोलॉजी में प्लांट में एक्सटर्नली क्या क्या फीचर्स हमें दिखता है और किसकी स्टडी करनी है हम लोग को। तो यहाँ पे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है। तो इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग बच्चों सबसे पहले रूट पढ़ लेंगे। ठीक है, एनीवे अब यहाँ पे जैसे प्लांट्स का कोई भी ले लेते हैं प्लांट्स को, तो उसके पार्ट्स को हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग 2 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जैसा कि पहला भी अभी आपके सामने स्क्रीन पे, और दूसरे स्लाइड में हम दूसरे तरीके से उसको और उसके पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लांट्स के पार्ट्स को मेजॉरिटी हम लोग वेजिटेटिव एज वेल एज इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों की, द रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब हो गया दैट पार्ट क्या है, दैट पार्ट जो है टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आ जाता है, ये आपका फ्लावर आ गया, उसके बाद ये फ्रूट आ गया। ठीक है, फ्रूट आ गया, एंड देन इस फ्रूट के अंदर सीड अगर है तो सीड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और उसी तरह से वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के लिए जरूरत होता है, टू कैरी द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट के लिए जरूरी होता है, बट ये किसी भी तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें आ जाएगा बच्चों रूट, यहाँ पे देख सकते हो रूट। उसके बाद दूसरा स्टेम। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, ये सब के सब क्या है, स्टेम है। ये वाले सारे पोर्शन से स्टेम हो गया, एंड देन उसके बाद आता है लीव्स। तो ये सब लीफ है तुम्हारा, तो लीफ भी वेजिटेटिव पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग ने प्लांट्स के पार्ट्स को 2 पार्ट में बांट दिया, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बांट दिया है। उसी तरीके से प्लांट्स के पार्ट्स को बच्चों हम लोग इसको ब्रॉडली 2 ग्रुप में और बांट सकते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम का मतलब हो गया व्हाट एवर द पार्ट विच प्रेजेंट अंडरग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, तो उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में ओनली रूट कंसिडर करते हैं। और शूट सिस्टम, तो व्हाट एवर द पार्ट विच प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से ऊपर है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं शूट सिस्टम्स कहते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है, और शूट सिस्टम में हम लोग जो भी ग्राउंड से ऊपर था, जैसे कि स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन सबको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स है किसके, आपके प्लांट्स के। अब हम रूट स्टार्ट करें बच्चों, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें बताना है। जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ डाइकोट एम्ब्रियो। तो डाइकोट एम्ब्रियो में ये जैसे ग्राम सीड है ना, ग्राम सीड है। तो ग्राम सीड्स में हम लोग एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट्स हमें दिखता है, एक दिख रहा है कॉटिलिडन्स, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है ये प्लूम्यूल्स है, और उसके नीचे ये तीसरा पार्ट है दैट इज द रेडिकल्स। तो ये पार्ट होता है किसका, किसी भी डाइकोट एम्ब्रियो में, तो प्लूम्यूल और रेडिकल्स। तो बेसिकली प्लूम्यूल्स क्या बनाता है, ये बनाएगा शूट सिस्टम को, आगे चल के बनाएगा शूट सिस्टम को। ठीक है, और उसी तरह से ये जो रेडिकल्स है ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका रूट सिस्टम का फॉर्मेशंस करता है। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम्स का फॉर्मेशंस करता है। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और पार्ट होता है बच्चों, जैसे मैं इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड, थोड़ा एक्सपेंड करके ड्रॉ करता हूँ। तो ये मान लिया ये है ऊपर गया, दैट इज प्लूम्यूल मान लेते हैं, और ये नीचे गया दैट इज हम इसको रेडिकल्स मान लेते हैं। थिकनेस पे ध्यान मत दो तुम लोग। ठीक है, एनीवे अब इसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको बोला हम लोगों ने प्लूम्यूल्स, और इसको क्या बोला हम लोगों ने रेडिकल्स बोला। पता नहीं दिख गया ना, या ढक गया मेरे से, रेडिकल्स।
और इस प्लूम्यूल और रेडिकल्स के जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये कॉटिलिडन से जहाँ पे जिस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, अगर ऊपर की तरफ है तो इसको बोला जाता है ईपी कोटाइल, और उसी तरह से रेडिकल्स जहाँ से ये कॉटिलिडन से जुड़ा हुआ था उस पार्ट को बोला जाता है हाइपो कोटाइल कहा जाता है। तो ईपी कोटाइल एंड हाइपोकोटाइल्स ये भी इसी एम्ब्रियो का पार्ट होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों, ये रूट पढ़ते समय हमें पता चल जाएगा कि क्यों मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम लोग रूट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा प्लांट्स में दो पार्ट हैं, रूट और सूट। तो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, तो हम लोग पहले देख रहे हैं रूट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे फीचर हम लोग या तो रूट के लिए कह दो या रूट सिस्टम्स के लिए कह दो, बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट जो होता है बच्चों ध्यान में रखना, ये होता है नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो यहाँ पे अब्सेंट होता नहीं होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स अब्सेंट होता है। उसके बाद आ जाते हैं अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड का मतलब जैसे देखा रूट सिस्टम क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, तो ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में कंसिडर होता है, मतलब ये बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो फीचर है रूट के लिए वो होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दैट मीन्स जितने भी रूट है ये मूव करते हैं, ये ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्वियसली जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में जो जी है वो क्या होगा, सेंटर में होगा अर्थ के। तो जो भी रूट ग्रो करता है वो नीचे की तरफ ही जाता है, तुम्हारा इसमें नीचे की तरफ ही जाएगा। दैट इज द रूट सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। उसी तरह से पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक यहाँ इसका मतलब है बच्चों की जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल फंसा हुआ रहता है, तो रूट उसी के तरफ मूव करता है। इसी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, तो रूट जो है उसी वाटर को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई दे मूविंग टुवर्ड्स दैट हाइग्रोस्कोपिक, वाटर की तरफ मूव करता है, तो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। एंड लास्ट वन इज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो लाइट के रिस्पॉन्स से ये दूर जाता है, तो लाइट तो इधर है, तो ये लाइट से क्या आ रहा है, दूर जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव, मतलब अवे फ्रॉम द लाइट। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ये भी क्या होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। दैट्स क्लियर। तो ये कुछ फीचर्स हैं रूट के, या कह सकते हो रूट सिस्टम्स की, और इसी को हम लोग अगर उल्टा कर देंगे तो ये सूट सिस्टम्स वगैरह का भी फीचर्स हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द रीजन्स या जोन ऑफ द रूट्स, ठीक है। रूट्स के जोन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो टर्मिनल पार्ट्स है ये हम लोगों ने रूट का एकदम टर्मिनल पोर्शन ले लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो टोटल 4 रीजन हमें दिखेगा। कितना, टोटल 4 रीजन्स, जिसमें सबसे पहला आता है रूट कैप, ठीक है, सबसे एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। दूसरा जो रीजन होता है ये होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। सेकेंड वन इज द, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेरिस्टेमेटिक, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, कोई नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स है दूसरा। उसके बाद इसके ऊपर चलते हैं तो आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, दैट इज द थर्ड पार्ट। एंड देन उसके ऊपर और चलते हैं तो यहाँ मिलेगा चौथा है रीजन ऑफ मैचुरेशंस। और रीजन ऑफ मैचुरेशंस में बच्चों यहाँ पे एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। तो इस तरह से टोटल 4 रीजन्स आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 रीजन्स प्रेजेंट होता है, किसी भी रूट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो डायग्राम है बेसिकली ये डायग्राम बच्चों टैप रूट का आगे हम लोग देखेंगे। तो रूट में इस तरह से जो प्राइमरी ब्रांच होता है उसको प्राइमरी रूट, एंड देन उससे बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग रहता है। तो इन सब में यहाँ पे जो मेन रूट है, तो मेन रूट का जो टर्मिनल, दैट इज प्राइमरी रूट का टर्मिनल पे रीजन्स प्रेजेंट होता है, ये 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जनरली दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स में ये जो रीजन्स है, जैसे रूट कैप पूछता है कि कितना है, तो एक ही होता है, जनरली एक ही पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूट कैप को देखा जाता है। तो रूट कैप बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पे ये सबसे एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है वो थंबल लाइक कहते हैं हम लोग, इसमें थंब के जैसा इस तरह से प्रेजेंट होता है। और ये रूट को क्या करता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड्स करता है
प्रोटेक्शंस कैसा, किस तरह का प्रोटेक्शंस, जब रूट ग्रो करेगा बच्चों तो सामने इसको कुछ भी मिल सकता है, ईंट पत्थर कुछ भी मिल सकता है, तो दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड, इन सब चीज़ों को बाईपास करते हुए निकलना है। तो दैट्स लाइक हेलमेट डैम में बोला, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो किसी हार्ड स्ट्रक्चर से कोलाइड करता है तो हो सकता है कि रूट का ये पार्ट डैमेज हो जाए, तो रूट कैप इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, तो रूट कैप क्या करेगा, प्रोटेक्शंस करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और इससे क्या होगा, जो रूट है वो इजिली सॉइल पार्ट में ग्रो करता रहता है तुम्हारा इसमें। तो ये देख सकते हो, ये टर्मिनल पोर्शंस पे क्या है, ये आपका रूट कैप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख सकते हैं हम लोग, जनरली क्या है, रूट कैप क्या है, ये मेसोफाइट्स जो होते हैं, मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। उसके अलावा तुम्हारा जो जेरोफाइटिक्स प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, बट जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं बच्चों उनमें ये रूट कैप अब्सेंट होता है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। रूट कैप ये कैसा है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि रूट हेयर जो है ये यूनिसेलुलर होता है, बट रूट कैप क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, जैसे हम लोगों ने बोला हाइड्रोफाइट्स में तो होता नहीं है, और स्पेशली जैसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट है तो उनमें क्या होता है, इस रूट कैप के जगह पे रूट पॉकेट होता है। रूट कैप के जगह पे क्या होता है, रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है तुम्हारा, और ये रूट पॉकेट्स में, रूट पॉकेट जो हाइड्रोफाइट है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, उनमें क्या करेगा, तो उनको हेल्प करता है फ्लोट करने में, तैरने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है तुम्हारा। तो ये फंक्शन होता है रूट कैप का, फंक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तुम्हारा मेरिस्मेटिक रीजन्स। तो मेरिस्मेटिक रीजन जो होता है तुम्हारा ये पूरे रूट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इंटायर ग्रोथ जो होता है रूट का वो डिपेंड करता है इसी मेरिस्मेटिक जोन्स पे डिपेंड करता है। और मेरिस्मेटिक जोन्स जो होता है ये रूट कैप के नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है बच्चों वो एक्टिवली क्या होता है, डिवाइड करता रहता है, एक्टिवली डिवाइड करता रहता है तुम्हारा। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन्स होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज मेरिस्मेटिक जोन होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। इसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके बाद अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं इस रीजन्स में वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये कोई भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होता है, जो कि फ्रिक्वेंटली डिवाइड कर रहा है सेल्स, उसका ये फीचर भी होता है कि साइज छोटा होना चाहिए, थिन वॉल पतला होना चाहिए, साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए, ठीक है ना, वैक्यूल्स आइदर एब्सेंट और नेग्लिजिबल्स होता है तुम्हारा। तो ये कुछ फीचर्स होता है एक्टिवली डिवाइडिंग तुम्हारे सेल्स के। तो ऑब्वियसली ये मेरिस्मेटिक रीजन जो है एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन है, तो यहाँ के भी सेल्स का फीचर सेम इसी तरह का होता है ना। और ध्यान में रखना ये पूरे रूट में जो ग्रोथ का जिम्मा है वो इसी रीजन्स को होता है, तो रूट ग्रो करता है इसी के वजह से ग्रो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जोन ऑफ इलोंगेशंस। तो जोन ऑफ इलोंगेशन जो होता है ये मेरिस्मेटिक रीजन्स के प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होता है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट में। और यहाँ पे जो सेल्स मेरिस्मेटिक रीजन्स में डिवाइड किए थे, अब वही सेल्स क्या करता है, इस इलोंगेशन रीजन्स में आपका साइज में बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो इन दिस रीजन क्या होता है, सिलेंडर को द रैपिड इलोंगेशंस और enlargement and are responsible for the growth of the root in respect to the length। मतलब यहाँ पे ग्रोथ होता है with respect to the length, मेरिस्मेटिक रीजन्स में भी ग्रोथ होता है बट with respect to the number, और रीजन ऑफ इलोंगेशंस में भी ग्रोथ होता है बट with respect to the length यहाँ पे इंक्रीज करता है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द आपका मैचुरेशन रीजन, दैट इज लास्ट वन है। तो मैचुरेशन रीजन जो है ये सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट्स में प्रॉक्सिमल पार्ट में कंसिडर करते हैं हम लोग इसमें। दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द क्या हो गया, प्रॉक्सिमिलिटीज ऑफ, मैंने ये कह सकते हैं इलोंगेशंस के प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होता है तुम्हारा। और इन दिस रीजन्स क्या होता है, सेल्स ग्रेजुअली क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है एंड मैच्योर हो जाता है। दैट मीन्स फंक्शनली क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। फंक्शनली क्या होगा, एक्टिव हो जाता है तुम्हारा। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि इन द रीजन ऑफ मैचुरेशंस जो सेल्स हैं वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएट होगा और मैच्योर हो जाएगा, फंक्शनली एक्टिव हो जाता है। और वन मोर थिंग्स की जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है रूट में वो बेसिकली इसी रीजन तक हो सकता है, इसके नीचे नहीं होगा, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन दैट मैचुरेशन रीजन में
पॉसिबल्स होता है। एक चीज यहाँ पे दिख रहा हम लोगों को बच्चों आपका इसी रीजन में मतलब मैरिस्मेटिक रीजन्स में हम लोग को दिख रहा है रूट हेयर दिख रहा है, और ये रूट हेयर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें आपका एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज और इसमें याद रखना है कि जो रूट हेयर होता है, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये कैसा है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ से, एपिडर्मल सेल से ओरिजिनेटेड होता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि सारे एपिडर्मल सेल से, तो उसमें कुछ एपिडर्मल सेल से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओरिजिनेटेड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। और काफी ज्यादा डेलिकेटेड सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर है तो ऐसे भी सॉफ्ट हो जाएगा, डेलिकेटेड हो ही जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, और ये हेल्प करता है किसमें, आपके वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। मेनली अगर बात पूछे तो मेनली होता है वाटर, मिनरल्स भी करेगा लेकिन थोड़ा मतलब इन दोनों में मेजर जो होता है वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ रूट। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कुछ चीजें था प्लूम्यूल, रेडिकल्स, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब उसका देखो यूज हम लोग करने जा रहे हैं। तो टैप रूट का मतलब होता है दैट रूट इज अराइजेस फ्रॉम द, कहाँ से, ठीक है ना, अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल्स। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान में रखना। दैट मीन्स कौन सा रूट अराइजेस होता है, तो प्राइमरी रूट अगर जो है, ठीक है ना, प्राइमरी रूट जो है अगर वो कहाँ से डायरेक्टली रेडिकल से अराइजेस तो हम उसको टैप रूट कहते हैं तुम्हारा। और टैप रूट जो है द मेन एक्सिस इज टैप रूट सिस्टम्स कहलाता है। मतलब टैप रूट का जो मेन एक्सिस होता है उसी को हम लोग टैप रूट सिस्टम्स कहते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखेगा ये सारे के सारे दैट्स द प्राइमरी रूट, और उससे अगर जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी या लेटरल रूट, एंड फिर उसके बाद भी उससे अगर निकलता है, ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ पे रूट हेयर्स वगैरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एंड उसके बाद रूटलेट्स हम लोग कहते हैं। तो जैसे मान लो मेन एक्सिस जो हो गया वहां से जो निकला है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, उससे फिर ब्रांच निकला उसको बोलते हैं सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी रूट से भी निकला ब्रांच टर्शियरी, और इससे अगर कोई रूट निकलता है तो इसको रूटलेट कहते हैं। और जो रूट हेयर जो पार्ट होता है इस रूट सिस्टम का सबसे फाइनेस्ट पार्ट होता है क्योंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है, तो ये पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एनीवे अब आ जाते हैं जो टैप रूट है, टैप रूट। तो टैप रूट बेसिकली कैसा होता है, ये थिक होता है और अंडरग्राउंड पार्ट होता है, हमेशा ऑलवेज थिक होगा और अंडरग्राउंड होता है। अब मिलता कहाँ कहाँ पे है, तो ये डाइकोट प्लांट्स में मिलता है जैसे कि मस्टर्ड है, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में भी टैप रूट ही प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें। नेक्स्ट कम टू द फाइबरस रूट। तो फाइबरस रूट्स में हम लोग देख सकते हैं, तो फाइबरस रूट जो है बच्चों इसमें ध्यान में रखना है कि प्राइमरी रूट जो है ना ये बनता है, लेकिन प्राइमरी रूट जो है ये शॉर्ट लिव होता है और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है, ठीक है, डिजनरेट। तो अब समस्या होता है कि जो प्राइमरी रूट तो गया, तो अब बाकी के रूट जो होता है वो उसी के रूट के बेस से, मतलब स्टेम का जो बेस होता है वहां से अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी रूट डिजेनरेटेड रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम से अराइजेस होना स्टार्ट हो जाता है। फाइबरस रूट जनरली कैसा होता है, थिन होता है और ये भी अंडरग्राउंड होता है। जैसे कि एग्जांपल में मोनोकोट प्लांट जो है उनमें देख सकते हो, ये मोनोकोट प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। जैसे मोनोकोट प्लांट में व्हीट, राइस ये सब आ जाता है तुम्हारा। तो ये क्या है, फाइबरस रूट है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द एडवेंटिशियस रूट्स, दैट्स द थर्ड टाइप ऑफ रूट है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टैप रूट और फाइबरस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स में आते हैं। इन दैट एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है, जो रूट है ये आपका रेडिकल्स को छोड़ के बाकी कहीं से भी अगर रूट अराइज होता है तो हम उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। तो रूट अराइजेस अदर देन द रेडिकल्स, रेडिकल्स को छोड़ के। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट ये थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, अबव द ग्राउंड, ठीक है ना, अबव द ग्राउंड या आपके बिलो द ग्राउंड, ये भी सिचुएशन हो सकता है।
जैसे ये तो क्या है, स्टेम है, और स्टेम से रूट निकला और ग्राउंड में चला गया, तो ये भी एडवेंटिशियस रूट है। और ये जैसे बनियान ट्री, ये तो मोनेस्ट्रा था, बनियान ट्रीज में देख सकते हैं कि ये जो रूट है, ये सब जो लटके हुए हैं, ये सब के सब स्टेम से ही राइजेस हैं, बट दैट ये क्या है, अबव द ग्राउंड है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, अबव और बिलो ग्राउंड हो सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये था एडवेंटिशियस रूट्स। इसमें कुछ और एग्जांपल जैसे मोनेस्ट्रा बनियान के अलावा डाइकोट मोनोकोट दोनों में किसी में भी हो सकता है, और टेरोफाइट्स जो होता है, एंजियोस्पर्म्स के अलावा जो टेरोफाइट्स के मेंबर हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द रूट। बहुत अच्छा, आसान, बहुत सिंपल सा है। तो रूट का जो मेन काम होता है वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोवाइड द एंकरेज टू द प्लांट, मतलब प्लांट्स को मिट्टी में होल्ड करके रखता है ताकि आंधी तूफान से उड़ ना जाए। इट स्टोर द फूड, रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या करता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज बेसिकली स्टार्च का, ठीक है ना, स्टार्च का स्टोरेज भी कर देता है। एंड इनमें क्या होता है, इट जो रूट है ये इन्वॉल्व होता है तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना, पीजीपीआर जिनको बोला जाता है, प्लांट प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स बोला जाता है, उनका भी सिक्रेशंस करता है रूट सिस्टम्स। तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर है। नाउ कम टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द टैप रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ द टैप रूट्स के बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे पर्पस सबका अलग अलग, जैसे स्टोरेज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, सपोर्ट के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन। इस चीज को क्लियर कट डिस्टिंक्ट कर लेना, हम लोग टैप रूट को देख रहे हैं, ठीक है ना, टैप रूट। फिर उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स में देखेंगे। अब टैप रूट का पहला पर्पस है तुम्हारा स्टोरेज। तो स्टोरेज में पहला है कॉनिकल रूट, उसके बाद है फ्यूजिफॉर्म रूट। कंपैरेटिवली देखते चले जाते हैं। तो कॉनिकल रूट में एक एग्जांपल है कैरोट, टेकस कैरोटास, और तुम्हारा फ्यूजिफॉर्म में है रेडिस, दैट इज रेफिनस सेटाइबम्स, रेफिनस सेटाइबम्स। कॉनिकल रूट जो है बच्चों ये कोन शेप में होता है, इस तरह से कोन शेप में होता है, और फ्यूजिफॉर्म में होता है स्पिंडल शेप होता है, इस तरह से, है ना। इसमें क्या है, दोनों टर्मिनल नैरो होता है और बीच में क्या होता है, थिक एरिया प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के रूट को बोला जाता है आपका फ्यूजिफॉर्म रूट बोला जाता है तुम्हारा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पे जैसे कॉनिकल रूट है या फ्यूजिफॉर्म रूट है, तो इसमें जो लीफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल लीफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेडिकल, तो रूट वाला पार्ट है। तो बेसिकली ये क्या है, देखो ये है रूट, है ना, ये रूट है, और इस रूट से डायरेक्ट लग रहा है कि जैसे लीफ निकला हो, स्टेम का कहीं अता पता नहीं है, तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया रेडिकल्स लूप होता है, लीफ। तो जैसे मूली हो या गाजर, उसका जो लीफ होता है उसको हम लोग रेडिकल लीफ कहते हैं। और यहाँ पे स्टेम जो होता है काफी रिड्यूस, छोटा सा डिस्क शेप में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा कॉनिकल रूट और फ्यूजिफॉर्म रूट। नेक्स्ट टू द स्टोरेज में ही तीसरा नंबर है ये तेरा आपका नेपिफॉर्म रूट, ठीक है, नेपिफॉर्म रूट। तो नेपिफॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो रूट है ये कुछ हद तक काफी ज्यादा स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होता है। इसमें भी आपका रेडिकल लीफ ही प्रेजेंट होता है और एक छोटा सा डिस्क शेप स्टेम प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल है टर्निप, ब्रासिका रेपा एंड शुगर बीट, दैट इज बीटा वल्गारिस। तो ये दो एग्जांपल इसमें याद रखना है। चौथा है हम लोग के स्टोरेज में ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस रूट में सीधे सीधे ध्यान रखना है, इसमें जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, इरेगुलर शेप हो जाता है तुम्हारा, जैसे कि मेराबेलिस जलापा फोरोक्लॉक प्लांट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौथा, 4 हो गया फॉर स्टोरेज के लिए टैप रूट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है फॉर रिस्पायरेशंस, ठीक है, रिस्पायरेशंस या निमेटोफोरिक रूट इसको बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली एरिएशंस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, कुछ पर्टिकुलर प्लांट में, जैसे बेसिकली मैंग्रोव प्लांट्स जो है, जो हेलोफाइट्स होता है और ऐसे जगह पे दलदली जगह पे ग्रो करता है, जिसमें क्या है कि उनके सॉइल में, मिट्टी में जहाँ पे उनका रूट होता है वहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। तो इनको क्या है, ऑक्सीजन या फिर अदर गैसेस के लिए इनको कोई और भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसी जुगाड़ का नाम है तुम्हारा निमेटोफोर्स बोला जाता है या एरोफोर्स कहते हैं। तो इस तरह के रूट बेसिकली मिलते हैं राइजोफोरा में, सोनारेशियास में, एवेसेनियस में एंड
सुंदरीज प्लांट, ये सब के सब तुम्हारा मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं। ये सब के सब क्या है? मैंग्रोव प्लांट्स है। तो मैंग्रोव प्लांट्स में जैसे ये नॉर्मल रूट जो होता है, इससे देखते हैं तो पॉजिटिव जैसे जियोट्रॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट निकलता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से उल्टा जा रहा होता है, और इस पे छोटे छोटे ब्रीदिंग फोर्स होते हैं, नेमेटोथॉर्ड बोला जाता है। और इसी रूट को, इस पूरे पर्टिकुलर रूट को नेमेटोफोर्स कहते हैं तुम्हारा, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो दैट्स अ रिस्पायरेटरी के लिए तुम्हारा नेमेटोफोरिक रूट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड पर्पस है यहाँ पे मॉडिफिकेशन टैप रूट में, थर्ड पर्पस है तेरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड फोर्थ पर्पस है रिप्रोडक्टिव रूट। ठीक है, तो नोडुलेटेड रूट्स में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लेगुमिनस प्लांट्स में रूट में इस तरह से छोटे छोटे गांठ पड़ जाता है बच्चों। गांठ मतलब नोड्स का फॉर्मेशंस हो जाता है तुम्हारा, इसमें नोड्स का फॉर्मेशंस हो जाता है। और इस नोड्स के अंदर क्या होता है, आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। किस तरह का बैक्टीरिया? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और ये राइजोम बैक्टीरिया इसी नोड्स के अंदर दिख रहे हैं ना, इस तरह से बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा लेगुमिनस प्लांट्स में जैसे एग्जांपल है सेरीज, साइसर्स, ब्लैक ग्रेन्स एंड पाइसम्स, पी प्लांट्स जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव रूट बच्चों, रिप्रोडक्टिव रूट्स में क्या होता है, रूट में अगर मान लो रेडिकल बर्ड्स होता है, एक टाइप है बर्ड्स का, अगर रेडिकल्स बर्ड्स प्रेजेंट होता है तो इस रेडिकल बर्ड्स से क्या होता है, वो ये बर्ड्स जब स्प्राउट करेगा तो इस जगह से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। ठीक है, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो दैट मीन्स क्या कर रहा है, दैट समहाउ हेल्प इन द रिप्रोडक्शंस में, जैसे डलबर्ग या सीसम जिसको बोलते हैं, एंड पॉपुलस प्लांट्स हो गया। तो इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव रूट्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शंस में ग्रो करता है, तो इनके रूट से नया प्लांट्स क्या होता जाएगा, स्प्राउट कर जाता है, तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम लोग मॉडिफिकेशन देखेंगे। अभी तक तो टैप रूट में देख रहे थे, अब देखते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स में। तो यहाँ पे फिर से वही पहला पर्पस है फूड स्टोरेज के लिए तुम्हारा। तो यहाँ पे ट्यूबरस रूट है, मोलिनिफॉर्म रूट है, वेसिकुलेटेड रूट है, और नोड्यूलोज रूट प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूबरस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबरस रूट्स क्या हो गया, इरेगुलर शेप का होता है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल है स्वीट पोटैटोस होता है, इरेगुलर शेप बस। बट अगर मान लो इसी इरेगुलर शेप का ग्रुप बन जाए, बंच बन जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकुलेटेड रूट कहते हैं। ये फेसिकुलेटेड रूट जैसे एस्पेरेगस है या डालिया प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, फेसिकुलेटेड रूट प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज द मोलिनिफॉर्म रूट। तो मोलिनिफॉर्म में क्या होता है, रूट में इस तरह से छोटे छोटे गांठ पड़ जाता है, इलोंगेटेड होता है, मोती के माला जैसा हो जाता है समथिंग। तो सम काइंड ऑफ द रूट को बोला जाता है मोलिनिफॉर्म रूट बोला जाता है। जैसे मोमोरोडिका दैट इज बिटर गार्ड केरेला जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, एंड पोर्टुलिका में प्रेजेंट होता है मोलिनिफॉर्म रूट। एंड लास्ट वन इज द नोडुलोज रूट। तो यहाँ तो नोड नहीं बट नोड लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा नोडुलोज, तो इसमें टिप जो होता है वो फूला हुआ रहता है, स्वेल किया रहता है, जिसको हम लोग नोडुलोज कहते हैं। ये हमें मिलता है कुरकुमा दैट इज टर्मरिक जो प्लांट होता है, हल्दी का जो प्लांट होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो एक तरह का वो भी क्या हो गया, जो टर्मरिक प्लांट्स हो गया, ये नोडुलोज रूट का टाइप है बच्चों। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कम टू द एडवेंटिशियस रूट्स का जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, ये है दूसरा है फॉर सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे तीन रूट हम लोगों को पढ़ना है। एक है प्रॉप रूट या इसको पिलर रूट भी कहते हैं, दूसरा है स्टिल्ट रूट या इसको बोलते हैं ब्रैक रूट बोला जाता है तुम्हारा, और एक क्लाइंबिंग रूट होता है, उसको आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रॉप रूट जो जैसे एग्जांपल है बनियान है, फाइकस बेंगलेनियसिस, और स्टिल्ट रूट में एग्जांपल है मेज और शुगर केन एग्जांपल्स होता है। तो यहाँ पे पिलर या सपोर्ट रूट इसलिए कह रहे हैं, सपोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो स्टेम का ब्रांचेज होता है उसे इस तरह से देख रहे हो कि बहुत सारे मोटे मोटे रूट निकलते हैं और फाइनली वो मिट्टी में जाके एक पिलर के जैसा फॉर्म्स कर लेते हैं, जो कि ब्रांचेज को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उनमें जो काफ़ी भारी वजन होता है ना, तो उससे सपोर्ट करेंगे में हेल्प करता है तुम्हारा। उसी तरह से स्टिल्ट रूट में भी क्या होता है, तो लोअर पोर्शन ऑफ द रूट, इसमें अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से एराइज हो रहा था और ब्रांचेस से, बट इसमें क्या होता है, लोअर पोर्शन ऑफ द मेन ब्रांच, ये मेन ब्रांच है, मेन स्टेम है, ठीक है। मेन स्टेम से ही क्या होता है, इस तरह से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाता है, रूट निकलता है और वो भी ऑब्लिकली ग्रो करता है, जो कि क्या करेगा, अल्टीमेटली इस प्लांट्स को, मेज के प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड्स करता है। सिमिलरली ये शुगर कैन में भी प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट या इसको बोलते हैं ब्रैक रूट कहा जाता है। स्टिल्ट रूट या ब्रैक रूट हम लोग
कहते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कम टू द क्लाइंबिंग रूट, ये भी एक सपोर्ट रूट का ही पार्ट है। जैसे कि सीधा सीधा मनी प्लांट, तो मनी प्लांट में इस तरह से क्या होता है, इस तरह से देख रहे हैं ना, ये रूट निकलता है और ये रूट क्या करेगा, किसी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट हो जाता है जो कि प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है, तो क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। इसमें मनी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम होता है पोथस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में। जो नेक्स्ट फंक्शन है, कुछ स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म्स करता है। तो स्पेशल फंक्शंस में जैसे एपिफाइटिक रूट है, तो एपिफाइटिक रूट्स में है वेनेदा ये ऑर्किड होता है, ठीक है ना, ऑर्किड है तुम्हारा इसमें एक तरह का। तो इसमें क्या होता है, आपका एपिफाइटिक रूट्स प्रेजेंट होता है, और जो एपिफाइटिक रूट्स होता है यहाँ पर ये देख सकते हो, ये काम करता है किसमें, ये सब एपिफाइटिक रूट्स है। ये एपिफाइटिक रूट्स जो है ये काम करता है आपका मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करने में, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सच रूट है, इस रूट में एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है वेलामेंस, तो वेलामेंस इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसको वेलामेंस रूट भी कह देते हैं। और इसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू वेलामेंस की वजह से ये एब्जॉर्प्शन स्पॉन्जी टाइप का होता है, स्पॉन्ज के जैसा होता है, तो ये हेल्प करता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन में, हेल्प करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे एपिफाइटिक रूट जो है बच्चों, ये पैरासाइटिक नहीं है, पहला नंबर ध्यान में रखना, ठीक है। तो जस्ट टू इंश्योर कि भाई पैरासाइटिक क्या होता है, उसके लिए देखो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्पेस के लिए डिपेंड होता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर, तो हम इसको स्पेस पैरासाइट कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पैरासाइट नहीं कह सकते हैं। तो स्पेस के लिए सिर्फ डिपेंडेंट होता है एपिफाइटिक रूट्स। बट यहाँ पे देख सकते हो कुछ एक्चुअल पैरासाइटिक रूट है, तो ये पैरासाइटिक रूट भी मॉडिफिकेशन ही उसी का है। तो इसमें जैसे कंप्लीट पैरासाइट में है कस्कीटा होता है तुम्हारा, तो ये देख रहे हो ना, अमर बेल कहते हैं, देख रहे हो ना, ये क्या किया, इसमें जो होस्ट प्लांट है उसको पेनेट्रेट करके उसके स्वैप को एब्जॉर्ब करता है पैरासाइटिक रूट्स के केसेस में, ठीक है। और ये भी एक और है कंप्लीट पैरासाइटिक रूट में, रोल्फिया है तुम्हारा, तो इन दो को याद रखना कंप्लीट पैरासाइट्स के फॉर्म में, ये भी पैरासाइटिक रूट्स होता है। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म्स कर रहा। नेक्स्ट स्पेशल फंक्शंस पे है एसिमिलेटरी रूट, या इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। तो यहाँ पे ये जो रूट है बच्चों, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर का है, तो दे कैन परफॉर्म, ये ग्रीन है, दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। जैसे एग्जांपल है ट्रैपा, ट्रैपा को हिंदी में बोला जाता है पानी फल, सिंघाड़ा समथिंग, ये फल देखा होगा ना, इसी का ये प्लांट है बच्चों, ठीक है। और इसी प्लांट्स के रूट जो होता है वो होता है एसिमिलेटरी रूट, दैट इज फोटोसिंथेटिक रूट होता है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्स करेगा तुम्हारा, फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, परफॉर्म्स कर सकता है, तो दैट्स अ एसिमिलेटरी रूट है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स में है टेनोस्पोरा, उसके बाद टेनियोफाइलम्स, तो ये कुछ और भी एग्जांपल है, तो इनको भी नोट डाउन कर लेना तुम लोग, क्योंकि ये भी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको रूट्स का नोट्स जो दिया बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एनसीईआरटी से थोड़ा प्लस माइनस है, लेकिन एकदम 100% आपके नीट एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। तो जितना मैंने बताया है एटलीस्ट उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसमें बनियागिरी मत करना, समझे, कि ये चाहिए नहीं चाहिए, वो चाहिए नहीं चाहिए, जितना बताया मैंने उतना सब पढ़ जाओ तुम लोग, एकदम मस्त तरीके से एकदम रट जाओ, अच्छा है, तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान, अब्दुल सर लोग कहते हैं मुझे, आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।